हेलो गाइस, वेलकम टू प्रेप एंड पीस। सिंपल इंटरेस्ट वाले वीडियो सीरीज में अब तक हम लोग 39 क्वेश्चंस देख चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 से कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। अब हम लोग ऑलमोस्ट इस टॉपिक के एंड पे आ चुके हैं। एक दिन का और क्लास होगा, उसके बाद ये टॉपिक पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग अगले वीडियो में इसके आगे वाले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए स्टे कनेक्टेड। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चंस क्या बोलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 हम लोगों को बोलता है कि व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू ₹520 इन 5 ईयर्स। ठीक है, एंड टू 568 इन 7 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। पूछ रहा है कि कितना पैसा जो बन जाएगा 520 बन जाएगा 5 साल में और 568 बन जाएगा 7 ईयर्स में सिंपल इंटरेस्ट में। ठीक है, तो इससे पहले भी हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन किए थे लास्ट में कि 5 ईयर्स में कितना बन रहा है 520, 7 ईयर्स में कितना बन जा रहा है 568। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल देते हैं। तो 2 ईयर्स में इन दोनों का जैसे ही डिफरेंस निकालेंगे ना, तो वो क्या हो जाता है, ये बन जाता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो इनका दोनों का डिफरेंस 48, तो 2 ईयर्स में 48 का सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। अब यह अमाउंट नहीं है, ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। इससे पहले वाले वीडियो में इसको और डिटेल में समझाए थे। तो 1 ईयर में कितना हो जाता है 24, यानी एक साल में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 24 इंटरेस्ट मिल रहा है। तो हम लोग को प्रिंसिपल अमाउंट पूछा जा रहा है, तो प्रिंसिपल अमाउंट किसी भी एक से निकाल सकते हैं, या तो आप इससे निकाल लीजिए या इससे निकाल लीजिए। तो हम ऊपर वाले से निकाल रहे हैं। प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा, ये अमाउंट माइनस 5 इंटू सिंपल इंटरेस्ट। एक साल का सिंपल इंटरेस्ट 24 है, 5 साल का कितना हो जाएगा 5 इंटू 24। अब ये सिंपल इंटरेस्ट को अमाउंट में से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हमारे पास 400 विल बी द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि ऑर्डिनरी इंटरेस्ट ऑन एनी मनी अमाउंट गोज टू ₹300 इन 4 ईयर्स। ठीक है, 300 रुपया हो जाता है कितने में, 4 साल में। इफ़ द प्रिंसिपल गेट्स 5 टाइम्स इन नेक्स्ट 4 ईयर्स। अब जो प्रिंसिपल है वो पाँच गुना हो जाता है अगले 4 साल में। ठीक है, अगले 4 साल का बात हो रहा है। देन व्हाट विल बी द टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द 8th ईयर। मतलब 8वें साल के लास्ट में क्या टोटल इंटरेस्ट बन रहा था वो बताइए। ठीक है, तो 4 ईयर्स, ठीक है, 4 ईयर्स में कितना बन रहा था इंटरेस्ट 300। 4 ईयर्स में अमाउंट गोज टू 300 इन 4 ईयर्स, 300 रुपया बन रहा था। फिर अगले 4 ईयर्स में क्या हो जाता है, वो खुद का 5 गुना हो जाता है। ठीक है, जब प्रिंसिपल गेट्स 5 टाइम्स इन नेक्स्ट 4 ईयर्स, तो प्रिंसिपल ये जो था ये 300 का 5 टाइम्स हो जाता है। तो बस पूछा क्या गया है कि टोटल इंटरेस्ट 8th ईयर के एंड में क्या होगा। तो बस पहले साल में इतना इंटरेस्ट और पहले 4 साल में इतना इंटरेस्ट और अगले 4 साल में 5 गुना इसका ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। तो बस दोनों को जोड़ दीजिए। 8 ईयर्स में कितना इंटरेस्ट बन जाएगा, यानी ये 1500 हो जाएगा और 300, 1800 विल बी द आंसर। ये क्या हो जाएगा हमारा एट द एंड ऑफ 8th ईयर, ये हमारा इंटरेस्ट बन के आएगा। ठीक है, ऑर्डिनरी इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट। यानी ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या बताता है कि सिंपल इंटरेस्ट के केस में हम लोग डायरेक्टली जोड़ सकते हैं कि यदि इस 4 साल में इतना इंटरेस्ट आया, अगले 4 साल में इतना आया, तो दोनों को जोड़ देंगे, तो इंटरेस्ट को भी जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ऐसा सिंपली एडिशन नहीं कर सकते। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था, इसीलिए इसमें बेसिकली हम लोग ये सब कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोलता है। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ए मैन डिवाइड्स 10,000 इंटू 2 पार्ट्स। यानी एक आदमी के पास 10,000 रुपया था, उसने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एंड पुट्स द फर्स्ट पार्ट इन द 8% एनुअल। एक पार्ट, अभी कितना कितना पार्ट किया है वो नहीं बताया। ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि 2 पार्ट में डिवाइड किया और पहला पार्ट को 8% के रेट में दे दिया, एंड अदर पार्ट एट द रेट, अदर पार्ट को कितने में दिया, दूसरा वाला पार्ट को 10% में दे दिया। तो ये द एवरेज इंटरेस्ट रेट ऑफ, एक साल का एवरेज इंटरेस्ट कितना है 9.2%। ठीक है, अब एवरेज तो डिपेंड करेगा ना कि कितना पैसा 8% पे दिया और कितना पैसा 10% पे दिया।
यदि 5,000 करके देता तो फिर इसका एवरेज कितना हो जाता, 9 हो जाता ना एग्जैक्टली। 10 और 8 को जोड़ देते, डिवाइड बाय 2 कर देते तो 9 हो जाता एवरेज। लेकिन यहाँ पे कितना है, 9.2 है। यानी ऑब्वियस सी बात है 10% वाले में ज़्यादा पैसा दिया है 8% के कंपैरिजन में। अब यहाँ पे अब रहने देते हैं, आगे देखते हैं कि कैसे हम लोग निकालेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये तो हुआ सोचने का तरीका, तो ये ऑप्शन को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें और इसमें फिर से कन्फ्यूजन हो जाएगा ना, तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। देन व्हाट आर द टू पार्ट्स, दोनों पार्ट का क्या क्या है वो बताइए। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ठीक है, अभी मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला टॉपिक भी आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, आगे चल के। तो अभी पहले केवल इस टॉपिक को समझ लीजिए कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, फर्स्ट पार्ट हम मान रहे हैं उस पर कितना लग रहा है, 8% का रेट में दिया है। सेकेंड पार्ट को 10% के रेट में दिया है। एवरेज को हम लोग बीच में लिख देंगे 9.2। अब इसको ऐसे ऐसे मार्क कर देंगे। अब 10 में से 9.2 माइनस करेंगे 0.8, 8 में से 9.2 माइनस करेंगे यानी 9.2, जो बड़ा है उसमें छोटा माइनस करेंगे तो 1.2 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को कट कर देंगे तो ये 4 2 जा 8, पॉइंट हटा दीजिए, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 2:3। यानी ये क्या है, ये 2:3 क्या आया, ये बता रहा है कि पहला पार्ट जो है 2 रेशियो में है, दूसरा पार्ट 3 रेशियो में है। तो दोनों पार्ट को जोड़ देते हैं, 2 और 3 मिलके 5 हो गया। तो यानी 5 रेशियो का वैल्यू कितना है, टोटल पैसा कितना था 10,000, तो 5 रेशियो का वैल्यू 10,000, तो 1 रेशियो का वैल्यू 2,000, 1 रेशियो का वैल्यू 2,000। तो पहला पार्ट क्या है, 2 इंटू 2,000, 2 रेशियो का है ना, तो 2 रेशियो यानी 4,000, 3 रेशियो यानी 6,000। तो पहला 4,000 होगा, दूसरा पार्ट 6,000 होगा। यानी 4,000 रुपीज़ को उसने 8% एनुअल रेट पे दिया होगा और 6,000 रुपीज़ को 10% एनुअल रेट पे दिया होगा। तभी जाके एक साल का जो एवरेज इंटरेस्ट रेट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 9.2%। ठीक है, तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि हम लोग सेकेंड वाला पार्ट थोड़ा बड़ा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, आज का आखिरी सवाल है ये क्वेश्चन नंबर 43, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोलता है, 1/3 ऑफ टोटल अमाउंट इज डिवाइडेड इंटू 3%, 1/6 डिवाइडेड बाय 6% एंड द रिमेनिंग पार्ट 8% इज इन्वेस्टेड। ठीक है, कोई भी पैसा है जिसका 1/3 अमाउंट को क्या किए 3% में लगा दिए, 1/6 अमाउंट को क्या किए 6% में लगा दिए, और जो बचा हुआ पार्ट था उसको कितने पे लगाए 8% पे। इफ़ ऑल द टोटल इंटरेस्ट फ्रॉम देम इज ₹600, यानी टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है हमारे पास 600 रुपये का। देन हैव द इनिशियल फंड इन्वेस्टेड, तो पहला पैसा कितना था जो इन्वेस्ट किया गया था। ठीक है, यानी टोटल पैसा कितना था वही पूछा जा रहा है। तो 1/3 और 1/6 ऐसा ही अमाउंट है ना, रेशियो क्या है, 1/3 पैसा को इन्वेस्ट कर रहा है, फिर 1/6 पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है। तो हम लोग कोई ऐसा नंबर लेंगे जो 3 से भी कट जाए और 6 से भी कट जाए। ठीक है, यानी 3 और 6 का एलसीएम, तभी तो नीचे का डिनोमिनेटर वाला पार्ट खत्म होगा हमारा। ठीक है, तो 3 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। ठीक है, तो 6 के मल्टीपल का कोई अमाउंट मान लेंगे, अपने से मान लेंगे। तो P का वैल्यू हम लोग क्या मान लिए, 60 भी मान सकते हैं आप, 600 भी मान सकते हैं। ठीक है, 6 के रेशियो में मानना है, तो 600 हमने माना यहाँ पे, ताकि जीरो ज़्यादा लेने से क्या होगा, कैंसिल करने में आसानी होता है। ठीक है, तो 600 हमने अमाउंट को मान लिया, तो 600 का 1/3 कितना हो जाएगा, 3 से कट जाएगा 200 टाइम्स में, तो 200 पैसे को कितने पे लगाया 3% के रेट पे। तो 200 का 3% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब इसका 1/6 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 से 100 टाइम्स कट जाएगा, तो 100 रुपीज़ को कितने में लगाया है, 1/6 को 6% में, तो 6%, 100 का 6% तो 6 ही हो जाएगा। अब रिमेनिंग पैसा कितना बचा, यहाँ 200 लगा दिया, यहाँ 100 लगा दिया, 300 लगा चुका है, टोटल कितना माने हैं 600 माने हैं। तो 600 में से 300 माइनस करेंगे, यानी बचा हुआ पैसा कितना है 300। इसमें कितने रेट पे लगाया जा रहा है 8% पे, तो 300 का 8%, 8 3 जा 24 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, जीरो खत्म हो जाएगा, तो 24। यानी यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट आया कितना 6, 6 और 24, इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6 6 12 और 24 36 आ जाएगा। तो 36 रेशियो कितने के बराबर है, 600 के बराबर है ना। टोटल इंटरेस्ट मिल कितना रहा एग्जैक्टली 600 मिल रहा है। ये तो हमारे लेट करने के हिसाब से ना, ये हमारे हम लोग माने हैं तो ऐसा आ रहा है।
तो 36 रेशियो का वैल्यू यदि 600 है तो 600 रेशियो यानी यही हमको निकालना है ना, पी का वैल्यू निकालना है। तो 600 रेशियो का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ से कैंसिल किए तो 6 यहाँ पे क्या हो गया 6 से 100, यानी 6 रेशियो का वैल्यू 100 है तो 600 रेशियो का वैल्यू, इधर 2 जीरो लगेगा तो इधर भी 2 जीरो लग जाएगा, 10,000 विल बी द आंसर। यानी पैसा कितना था टोटल, 10,000 पैसा था। ठीक है, तो ये हो गया आज का आखिरी सवाल। ठीक है, एक और दिन का क्लास बचा है सिंपल इंटरेस्ट का, फिर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक देखेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।